हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने साल्विया प्लांट की। ये एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसे आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आसानी से ग्रो कर सकते हो और जनवरी से लेकर मार्च तक ये आपको लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। बहुत सारे क्षेत्रों में इसे परमानेंट प्लांट से भी जानते हैं। हमारे यहाँ इसे सीजनल प्लांट से जानते हैं क्योंकि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर ये प्लांट सालों साल ग्रोथ करता रहता है और फ्लावरिंग देता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों के बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो सूरज की कड़क धूप से ये पौधा मर जाता है और फ्लावरिंग भी नहीं करता है। इसके फूलों के भी कई रंग होते हैं, जैसे लाल कलर, सफेद कलर, गुलाबी कलर, नीला कलर और पीला कलर। रेड कलर यानी कि लाल, ये आपको हर एक नर्सरी पे देखने को मिलेगा। ये कॉमन कलर है, जैसे कि येलो, पिंक, ब्लू, व्हाइट ये रेयर कलर है। ये आपको हर एक नर्सरी पे नहीं मिलेंगे। तो चलिए इस प्लांट को ग्रो करना सीखते हैं। तो मैं ले आया हूँ नर्सरी से ये साल्विया प्लांट के पौधे। दोस्तों मैं 6 पौधे लाया हूँ जो कि अपनी ब्लैक पॉलीथीन में लगे हुए हैं। ध्यान से देखिए, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इन्हें हम लगाएंगे ब्लैक प्लास्टिक पॉट में, जिन्हें नर्सरी पॉट भी बोलते हैं। हालांकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है इनके जो ड्रेनेज होल हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि 1, 2, 3 ड्रेनेज होल नहीं है, कम से कम 12 से 15 इसके अंदर ड्रेनेज होल होते हैं। पोट की साइज की बात करूं तो ये है 10 इंची। इसके नीचे ये ओस का पानी जम रहा है, पानी में हटा के दिखाता हूँ। देखो, हाँ ये 10 इंची का ही पोट है और ये मैंने 6 पोट लिए हैं और हर एक पोट में आपको इतने सारे ही ड्रेनेज होल देखने को मिलेंगे। अब इतने सारे ड्रेनेज होल को हम किससे कवर करेंगे? अगर हम पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टूस से कवर करेंगे तो बहुत सारे हमें फिट्टूस चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं लाया हूँ ये जालीदार कपड़ा। आपने देखा होगा जो आलू के कट्टे होते हैं वो जालीदार कट्टा होता है और ये उसी कट्टे का कटा हुआ कपड़ा है और इसी से ही हम अपने सारे पोट के ड्रेनेज होल कवर करने वाले हैं। और इससे कवर करने का क्या ही फायदा है मैं आपको बता दूं। जब हम अपनी मिट्टी में पानी डालेंगे तो पानी छन के नीचे निकलेगा, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और मिट्टी में पानी भी नहीं रुकेगा। है ना कितनी बढ़िया बात। तो चलो अब बात करते हैं अपनी सोइल मिक्स की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सोइल मिक्स कैसे बनाना है। तो मैंने ली है ये गार्डन सॉइल 60%। ये भुरभुरी मिट्टी है, आपको भी भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी ही लेनी है। और साथ ही में मैंने लिया है ये 40% काउडंग कंपोस्ट। दोस्तों ये गाय के गोबर से बनती है खाद और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद होती है। और साथ ही में थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड लिया है। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के लिए मैं ले आया हूँ ये फावड़ा और फावड़े की मदद से ही हम अपने सोइल मिक्स को तैयार करने वाले हैं। पहले मैं अपनी मिट्टी को चारों तरफ फैला लेता हूँ, फिर उसके बीच में खाद डालूंगा और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो हमारी खाद और मिट्टी दोनों अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इनके ऊपर डालने वाला हूँ थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड। ये पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारी खाद गीली होती है, उसी के ऊपर सारी नीम खली और सॉफ्ट फंगिसाइड चिपक जाता। तो हमारी सोइल मिक्स बनके हो गई है तैयार। कितनी बढ़िया हमारी ये सोइल मिक्स बनी है। हर एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट को आप इसके अंदर लगा सकते हो, आपको ग्रोथ में बहुत फर्क दिखेगा और फ्लावरिंग भी बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए अपनी सोइल मिक्स को यानी कि अपनी मिट्टी को हर एक पोट में आधी आधी फिल कर देते हैं। और अपने हर एक पोट के अंदर एक एक साल्विया प्लांट को रखते हैं। अब बात करते हैं साल्विया प्लांट को पोट के अंदर कैसे लगाना है। आप ये सोचते हो नर्सरी वाले के हाथ में जादू है, वो लगाकर देगा तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप अपने हाथ से लगाओगे तो जब पौधा अच्छा चलेगा, जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम आपको वैसे ही करना है। ये रहा साल्विया प्लांट का पौधा, जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लैक पॉलीथीन में लगा हुआ है। आपको क्या काम करना है, इस पिन्नी को अपने हाथों की सहायता से साइड से छीलना और नीचे से आराम से उतार लेना। आप इस पिन्नी को कैंची से भी कट करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपने पौधे को बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में सीधा रखना है और साइडों से सोइल मिक्स भर देना है। मिट्टी को अच्छे से फिल कर देना। अगर हाथों से नहीं दबाओगे तो जब आप पानी डालोगे तो मिट्टी कहीं से ज्यादा बैठ जाएगी या कहीं से ऊपर रह जाएगी। तो अपने हाथों से अच्छे से दबा लेना और इसी तरह मैंने अपने सारे साल्विया प्लांट को लगाया है। तो हमारे सारे साल्विया प्लांट लग गए हैं। अब बारी आती है इनके अंदर वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी हम वाटर कैन की मदद से डाल रहे हैं। आप कैसे भी डाल सकते हो, चाहे पाइप से डालो, कैसे भी डाल लो, क्योंकि ये बड़े प्लांट है।
और पानी हम कुछ इस तरीके से डालेंगे कि जो हमारी मिट्टी है वो पूरी गीली हो जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। हर एक पौधे के अंदर ऐसे ही करना है और साथ ही में पौधे के ऊपर भी शावर करना है। पानी हमने इतना डाल दिया है कि कम से कम 3-4 दिन हमें इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट टाइम आपको जब ही पानी डालना है जब मिट्टी सूख जाए। मिट्टी ज्यादा गीली रहेगी तो पौधा भी खराब होगा, पौधे के अंदर नई नई बीमारी आएगी। तो इसलिए पानी जब ही डालना है जब मिट्टी सूख जाए। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो देखिए अपने साल्विया प्लांट को रिपोर्टिंग करने के बाद की स्थिति, पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हर एक पौधे ने हाइट भी बहुत अच्छी ली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक पौधे की टिप के ऊपर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। रेड कलर के छोटे छोटे फूल आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले पौधे के ऊपर देखो फ्लावर खिलने लग गया है, हाइट भी काफी अच्छी ले रहा है। तो ग्रोथ अच्छी है, पौधे के ऊपर कोई बीमारी भी नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पौधे की मिट्टी है उसे ध्यान से देखो, इसके ऊपर उगने लग गए हैं खरपतवार। ये नॉर्मल चीज है, इनका क्या काम करना है, इन्हें आपको उखाड़ के साइड में फेंक देना है। यानी कि ये आपके पौधे की जो मिट्टी है उससे सारी ताकत ले लेंगे और आपके पौधे से भी ज्यादा बड़े ये खरपतवार हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज रहती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन खरपतवार को निकालेंगे और साइड में फेंक देंगे। इसी तरह मैं अपने सारे पौधों के खरपतवार निकालूंगा। तो देखिए हमने खरपतवार निकाल लिए, इन्हें साइड में फेंक देते हैं। अब बात करते हैं अपने इस पौधे की। ध्यान से देखो, इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है रेड कलर की। फ्लावरिंग हमें अभी नहीं लेनी है, ठीक है, इसे हटा दो। अब ध्यान से ये देखो कि जो हमारे पौधे की बड़ी बड़ी पत्तियां हैं मैं उन्हें भी कट कर रहा हूँ। उन्हें मैं कट क्यों कर रहा हूँ, अगर आप हमारे पौधे की टिप पर ध्यान दोगे तो वहां पर कई सारी फुटेर निकल रही है। अगर हम अपने पौधे की बड़ी पत्तियों को कट करते हैं तो जो छोटी छोटी फुटेर निकल रही हैं उनकी पत्तियां बड़ी होंगी और पौधा जल्दी बुशी होगा। यही काम मैं अपने हर एक पौधे के अंदर करने वाला हूँ। तो इसके रिजल्ट का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। तो देखना आप ये रिजल्ट कितना ज्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। यानी कि जो हमने अपने पौधे से बड़ी बड़ी पत्तियां कट करी थी ना, उसका ये फायदा है, जो छोटी छोटी फुटेर निकल रही थी वो इतनी बड़ी हो गई है कि पौधा बिल्कुल बुशी हो गया है, पत्तियों से भर गया है। अब फ्लावरिंग जो होगी ना, एक फूल नहीं आएगा, कई सारे फूल आएंगे और हर एक पौधा बुशी है और नजारा बहुत प्यारा है। जैसे जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है। तो चलो मिलते हैं आपको फिर इसके नेक्स्ट अपडेट में। वाओ, बहुत सुंदर। देखना आप ये रिजल्ट, फ्लावरिंग का कलर चेक करें, बिल्कुल रेड कलर है, नेचुरल रेड कलर, बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो हमारे पौधे इतने बुशी हो गए हैं, ऊपर से इनकी पत्तियां लश ग्रीन और ऊपर से रेड कलर के फ्लावर, बहुत सुंदर बन गए ये पौधे। एक पौधा उठा के दिखाऊं, कुल 10 इंची के छोटे से पोट में ही तो लगाया था और देखो कितना बड़ा हो गया है, गोल आकार ले लिया है। और अगर मैं आपको इसकी फ्लावरिंग दिखाऊं ना, बहुत सारे फूल आ रहे हैं। देखना ये फूल देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब फूल बहुत सारे हैं, आप गिन ही नहीं सकते हो। चलो कमेंट में बताना इस वाले पौधे के ऊपर कितने फूल आ रहे हैं। और इधर की साइड दिखाऊं तो देखो मैंने ये हजारी गेंदे के ऊपर भी वीडियो बनाई है और एक ही पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल आ रहे हैं, 50 से 100 फूल आ रहे हैं एक ही पौधे के ऊपर। और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। वाह क्या रिजल्ट है, देख रहे हो, अब फूलों का साइज बड़ा हो गया है। जो साइड में कोने पे छोटे छोटे फूल छिपे हुए थे ना, अब वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने लग गए हैं, उनका साइज भी बड़ा हो गया है। फूलों से पौधा भर गया है एकदम। अगर आपको भी ऐसा ही रिजल्ट चाहिए तो जैसे जैसे मैंने वीडियो में किया था सेम वैसी करना। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। हमने अच्छी रिपोर्टिंग करी थी, अच्छी सॉइल मिक्स ली थी, मिट्टी में से खरपतवार निकाले थे, पानी हमने इसे जब ही दिया था जब मिट्टी सूखी थी, और हमने इसकी बड़ी पत्तियां हटाई थी जिससे कि छोटी पत्तियां बड़ी हो सके और पौधा बुशी हो सके। उसके बाद का ये रिजल्ट है ना, कितना बढ़िया रिजल्ट। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं, कौन से पौधे के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। और इस वीडियो को एक लाइक तो देखो बनता है और एक शेयर भी बनता है। मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।